हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बहुत दुर्बल कथा सुनेंगे। इस कथा के सुनने से भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। आइए बहुत श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्त मन से इस कथा के सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी धनी राजा राज करते थे। वो नित्य गरीबों के ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसके रानी की अच्छी नहीं लगती थी। वो न ही गरीबों के दान देती थी, न ही भगवान के पूजन करती थी और राजा के दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया थे, तभी रानी महल में अकेली बैठी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए लाए। अब भिक्षा मांगी, तभी रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करने से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा था, देवी तुम तो बहुत विचलती औरत, धन संपत्ति तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन ज़्यादा है तब भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिर के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपने कुमारी कन्या के विवाह नहीं कर सकता, उसका विवाह करा दो। ऐसी और बहुत काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक तक ले फैलेगा। परंतु रानी पर कोई उद्देश्य के कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोले, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती कि जो हर जगह बांटते फिरूँ। साधु ने उत्तर दिया, जो तुम्हारा ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर नीप के पीली मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना। ऐसे करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगी। इतना कह के वो साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गया। साधु के अंतर हर बातों के पूरा करते हुए रानी के केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे, उनके सभी धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा के परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानियों, मैं तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कह के राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट के लाता था, शहर में बेचता था। इस तरह अपना जीवन गुजारने लगा। इधर राजा अपने प्रदेश जाते ही रानी दासी को भूखी रहने लगी। एक बार रानी दासी को 7 दिन तक बगैर भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, काशी के नगर में मेरी बहन रहती है, तो बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाओ और कुछ लेके आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी दासी के बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था। रानी के बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत के कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के बहन को अपनी रानी के संदेश दिया, लेकिन रानी के बड़ी बहन कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी के रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तभी वो बहुत दुखी होने लगी, उनके क्रोध भी आया। दासी ने आपस आके रानी की सब बात सुना दिया। सुन के रानी ने अपने भाइयों को कोसने लगा। उधर रानी के बहन सोचा कि मेरे बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे न बोली, बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन के पूजा समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक ले कथा होती है, जब तक ले ना कोई उठती है ना बोलती है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गए थे? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाओ, हमारे घर में खाने तक के अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी के आंखों भर आई। उसने दासी सहित पिछले 7 दिन से भूखे रहने के बाद अपने बहन के विस्तार पूर्वक समझा दी। रानी के बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी के विश्वास ही नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर उन्हें अपने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देख के दासी के बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हम सबके भोजन नहीं मिलता था तब व्रत तो कर रहे थे,
इसलिए क्यों नहीं इसे व्रत कथा विधि पूछ लिया जाए, हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल, मूंगवत्ता के विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन की तैयारी करें, तभी बृहस्पति देव प्रसन्न होता है। भोजन विधि बता के रानी के बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद फिर जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा था। घोर साल में जा के चना गुड़ लेके आई, फिर उसी के केले के जल में विष्णु भगवान के पूजन किया। और केले के पीला भोजन कहाँ से आई, इस बात की दोनों बहुत दुखी रहने लगी। जो उसे व्रत रखे थे उसी लिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी के दी गई। भोजन पा के दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिल के भोजन करने लगा। उसके बाद सभी गुरुवार के व्रत भोजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन संपत्ति फिर आ गई, परंतु राजी फिर से पहले से जैसे आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह के आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस आता है। रानी के समझाते हुए दासी कहती है कि बहुत मुसीबत के बाद हमें ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन कराना चाहिए, धन के शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कुल के यश बढ़ेगा, सूर्य की प्राप्ति होगा, पितृ प्रसन्न होगा। और दासी के बात मान के रानी अपना धन शुभ काम में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया। वो अपना दशा की याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन था। एकाएक उस वन में, निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुई है। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़ीहारा के सामने आके बोले, हे लकड़ीहारा, इस सुनसान जंगल में तू कितना चिंता मंग क्यों बैठा है। लकड़ीहारा 2 हाथ जोड़ के उत्तर दिया कि महात्मा जी, अब सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ये कह के रोने लगा। फिर साधु की अपन आत्मा कथा सुनाने लगी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान के निराधन किया था, जिसके करुस्त होके उन्हीं ने तुम्हारा ये दशा कर दिया है। अब तुम चिंता के दूर करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगी। अब भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, दूध पैसे के मुकादा चना ला के प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमी में अमृत के प्रसाद के बांट के खुद भी ग्रहण करो। ये ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूरी करेगा। साधु के ऐसे वचन सुन के लकड़ीहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के बाद कुछ पैसे बचा सकूं। स्त्री की रात में मैं व्याकुल देखी थी, कुछ भी मेरे पास नहीं है इसे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। फिर बृहस्पतिवार की क्या कहानी सुनूं, क्या कहानी बताऊं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़ीहारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजीना की तरह लकड़ी लेके शहर के जाना, तुम्हें रोज से ज़्यादा दुगुना धन प्राप्त होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव के पूजा के सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार देव की ही सुनो रंग की कथा है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वो बहुत निर्धन था, उसका कोई संतान नहीं थी। उनका स्त्री बहुत मलिंदा के साथ रहती थी, वो स्नान नहीं करती थी, किसी देवता के पूजा नहीं करती थी। इसी ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, बेचारी बहुत कुछ कहते थे, फिर भी उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से वह ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान के जाप ताप करने लगी, बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ के समाप्त करके विद्यालय जाती थी और अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी, मैं जौ सोन के हो जाती थी। लौटते समय उनके बीन के घर ले आती थी।
एक दिन वो बालिका सूप में सोने के जौ के फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने के सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपके पूजा सच्ची मन से किया है, तो मेरे लिए सोने के सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसके प्रार्थना स्वीकार कर लिया और रोजीना के तरह अब कन्या जौ फैलाते हुए जाने लगे। जब लौट के जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने के सूप मिला। उसे घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसके माँ के वही ढंग था। एक दिन के बात है, जो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय उस शहर के राजपुत्र वहाँ से होके निकला। इस कन्या के रूप कार्य के देख के मोहित हो उठा और अपने घर जाके भोजन जल त्याग के उदास होके लेट गया। राजा की इस बात के पता लगा तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें क्या कौन बात के कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? किसी ने और कोई कारण हो तो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगी जिससे तुम्हारा प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वो भी बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात के दुख नहीं है, किसी ने मुझे अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के से विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुन के राजा आश्चर्यचकित में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या के पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगी। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर के पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता के सभी हाल कह बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के सभी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विष्णु विधि से कन्या के विवाह राजकुमार से साथ हो गया। कन्या के घर से जाने ही पहले के भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी के निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होके ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता के दुखी अवस्था के देखा और अपने माँ के हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह बताया। कन्या ने बहुत सारा धन दे के अपने पिता के विदा कर दिया। कुछ समय अच्छे से दिन गया, फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के वहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो लड़की बोले, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेके पहुँचे तो अपने माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रार्थना काल में स्नान आदि करके विष्णु भगवान के पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसके माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठ के अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन के खाने लगा। इससे उसके पुत्री के बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात को एक कुठली से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसके निकाला तो वो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसके माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद ही ये नियम से पूजन पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनके माता पिता बहुत धनवान और पुत्रवान हो गया और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग के अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इस तरह कहानी कह के साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने के बाद फिर वही बृहस्पतिवार के दिन आया। लकड़ीहारा जंगल से लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसके और दिन से ज़्यादा पैसा मिला। राजा ने चाना गुड़ आदि ला के गुरुवार के व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार के दिन आया तो बृहस्पतिवार के व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने पैसा के आयोजन कराया था। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए, नहीं समस्त जनता मेरे लिए भोजन करे। इस आज्ञा के जो न मानेगा उसका फांसी की सजा दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी।
राजा के आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ीहारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसके अपने साथ घर लेके गए और ले जाके भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हाल ये मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों के बुला के उसके कारागार में डलवा दिया। जब लकड़ीहारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी हो के विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म के कर्म से जो मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव के साधे के भेष में प्रकट हुए उनके दशा के देख के कहने लगा कि हे मूर्ख, तुम्हें बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हारा दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उसे बृहस्पतिवार के पूजा कर लेना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसके 4 पैसे मिले। लकड़ीहारा ने कथा कही। उसी रात्रि की बृहस्पति देव ने उस नगर के राजों के सपने में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी के कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसके छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य के नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने देख के राजा को प्रातःकाल उठा तो खूंटी पर हार देख के लकड़ीहारे के बुला के क्षमा अर्चना मांगी और लकड़ीहारों के ऊप सुंदर वस्त्र आभूषण दे के विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़ीहारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचे तो उसके बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, उस धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग, किसका धर्मशाला है, तो नगर के सभी लोग कहने लगा कि सब रानी बंदी की है। राजा का बहुत आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया। जब रानी समाचार सुनी, खबर से राजा आ रहा है, तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमारे कितने बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारा ऐसी हालत देख के लौट न जाए, इसलिए दरवाजे से खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा ने रानी से क्रोध होकर पूछा, से धन कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत का प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार के पूजन करते हैं, लेकिन मैं प्रत्येक दिन 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगी। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहती थी। ये कि रोज राजा ने विचार किया कि अपने बहन के वहाँ हो आती हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के वहाँ चलने लगा। तभी मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे के लेके जा रहे थे। उन्हें रोक के राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसके अपने कथा के परी है। लेकिन कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हमारे लिए कथा मैं आपके सुनूंगी। राजा दाली काली जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य उठ के बैठ गया। आगे मार्ग में उसे किसान के खेत में हर चलाता हुआ मिला तो राजा ने उसके देख के बोला, हे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक ले मैं तेरी कथा सुनूंगी, जब तक ले 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और के सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में बहुत से दर्द होने लगा। और उस समय उसकी माँ रोटी लेके आ रही थी। जब जब दशा देखा तो पुत्रों से सब हाल पूछा। अब बेटे ने सभी हाल कह दिया कि बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़ सवार के पास गई और उसके बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू कथा मेरे खेत पे चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के ये खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही वो बैल उठ के खड़ी हो गई। किसान के पेट के दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई के खूब मेहमानी बाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वहाँ देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसके भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोले, हे भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं,
बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख ही आओ। वो ऐसा कह के देखने चली गई, लेकिन उसके कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जैसे भोजन न किया हो। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनका वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो तैयार हो गया। राजा ने जाके बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। अपने राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर के जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चली जाना, परंतु अपने लड़कों के मत ले जाना, तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालके नहीं जाएगा तो तुम भी जाके क्या करोगे। बहुत दुखी मन से राजा अपने नगर के लौट आया। राजा ने अपने रानी से कहा, मैं निर्वंशी राजा हूँ, मेरा मुंह देखने के धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोला, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात के बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजन, उठो, सभी सोच त्यागो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसका गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरे बहन आएगी तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के तो हाँ कह दिया। जब राजा के बहन इस समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई, बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के तो नहीं आई, गधा चढ़ ही आई। राजा के बहन बोली, है भाभी, जब मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हारा औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है सभी के पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना को बृहस्पतिवार के व्रत करता है, ये कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, तभी बृहस्पति देव उनके सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। बृहस्पति उनके सविदय रक्षा करती है। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव के पूजन करते हैं, उनके सभी मनोकामना प्रकाश पूर्ण हो जाती है। जैसे राजा रानी ने बृहस्पति देव के कथा के गुणगान गाया था, उनके सहित सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। मनुष्यों के हृदय से उनका नाम लेते हुए जयकारा करना चाहिए। जय, प्रेम से बोलिए, जय बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवता की जय। आप भगवान बृहस्पति देव की आरती सुनिएगा। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली नेव फल। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणमृत निजनपन, सब पातक हरना, सकल मनोहरत दायक, कृपा करो भगवान। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, प्रभु जब परगत तब होके, आकार द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयालु दीन भगन, भगत हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधक हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब सदे रोग, विषय विकास मिटाओ, संतन सुख पायो। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जे स्थान मंदबंत सोचो, निश्चय फैल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पतिवार की जय।
बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आपको आज की आरती कथा पसंद आई होगी तो वीडियो के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट के भगवान बृहस्पति देव के जयकारा जरूर लिखिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज आप वीडियो के पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर।